ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि पूरा दिन आत्मिक स्थिति कैसे बनी रहे। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए या फिर निरंतर पूरा दिन रहे आत्मिक स्थिति, उसके लिए हम कौन सी ऐसी प्रैक्टिस करें या कौन सी ऐसी विधि अपनाएं जिससे हमारी आत्मिक स्थिति नेचुरल हो जाए। शुरुआत में जब कोर्स किया था तब मैं आत्मा हूँ उसकी प्रैक्टिस करते थे, ब्राह्मण आत्मा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाद में इसका अभ्यास ही छोड़ देते हैं। वास्तव में खाली मैं आत्मा हूँ कहने से आत्मा समझना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक आत्मा का रियलाइजेशन न करें, आत्मा का अनुभव न करें, तब तक आत्मिक स्थिति नेचुरल होना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो हम आत्मिक स्थिति का अनुभव, मैं आत्मा हूँ उसको रियलाइजेशन की स्थिति कैसे बने, आज उसी वीडियो पर हम चर्चा करेंगे, जिससे आप सभी ब्राह्मण आत्माएं इस विधि को अपनाकर अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी है, क्योंकि आत्मिक स्थिति आपकी नहीं बनती है तो योग भी आपका पावरफुल हो नहीं सकता है ना। योग के अंदर पावरफुल होने के लिए आत्मिक स्थिति का तो होना बड़ा ही जरूरी है। तो चलो हम बात करते हैं कि हम ऐसी कौन सी बातें या ऐसी कौन सी विधि अपनाएं जिससे हमारी आत्मिक स्थिति बहुत अच्छी इंक्रीज हो जाए। मेरे हिसाब से मुझे 100% विश्वास है कि अगर इस सेशन को बड़े ध्यान से, एकांत में और केयरफुली अगर आपने सुना तो आपकी आत्मिक स्थिति नेचुरल तरीके से, स्वाभाविक रूप में आत्मा का अनुभव होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो जो सबसे पहला जो अटेंशन देना है, जिसकी वजह से हम स्वयं को आत्मा समझ सकते हैं, तो पहला जो अटेंशन देना है वह है कि अपने आप में स्वीकार करना पड़ेगा। आपको क्या स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूं। अगर गलत नहीं होते तो सेकंड में आपका योग लगता, फिर आपको विकार परेशान नहीं करते। अगर कई बार विकार आ रहे हैं, कई बार कुछ दिन तक छूट जाते हैं, फिर वापस आपको विकार अटैक कर रहे हैं, यानी आत्मिक स्थिति आपकी निरंतर नहीं है। तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार कौन नहीं कर सकता है या कौन नहीं कर पाता है, इसके बारे में भी थोड़ी मैं डिटेल बताता हूं। जैसे एक शराबी होता है, उससे पूछा जाए अगर 4 अंगुलियां सामने की है या 3 अंगुलियां अगर आपने उसके सामने की है कि कितनी अंगुली दिखाई दे रही है, तो वो बोलेगा 7 अंगुली दिखाई दे रही है। तो उसको कितना भी समझाओ, कितना भी बोलो कि फिर बाद में कि भाई नहीं 7 गलत है, उन्हें वो मानेगा ही नहीं। मतलब 3 है मानेगा ही नहीं, बस 7 ही है। सही क्या मानेगा वो? 7 ही है। क्यों? क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं करेगा। उसको लग ही रहा है कि 3 अंगुली नहीं है, यह 7 ही है। तो देहभान जिसके अंदर है ना, वह इस गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि मैं कुछ और भी हूं, है ना। सोल कॉन्शियस अवस्था बनाने में सबसे बड़ी बाधा है। अब इस सेशन को सुनते हुए भी अगर कोई अंदर से स्वीकार करता है कि नहीं मैं कहीं गलत हूं और मुझे उस गलती का मनन चिंतन बड़े ध्यान के साथ, बड़ी सिस्टम के साथ करना है, बड़े ध्यान से मुझे सुनना है और अपनी गलतियों को दूर करना है, अगर हम मानते हैं, जब तक हम मानेंगे नहीं कि हम मिस्टेक कर रहे हैं, तब तक चाहे कितने भी भाषण सुन लो, कितनी भी बातें सुन लो, चेंज नहीं आ सकता है। तो सबसे पहला है एक्सेप्ट करो कि मैं आत्मा हूं। समझने में, अनुभव करने में कहीं ना कहीं विधि गलत हो रही है। ओके, तो चलो अब हम सही विधि क्या है उसके बारे में और आगे बढ़ते हैं और मनन चिंतन करते हैं। अब दूसरी जो बात है वह है कैसे पता चले कि आपकी आत्मिक स्थिति कितनी है, यानी आप अभी तक जितना ज्ञान योग किया है इतने सालों से, तो कैसे इसका आइडेंटिफिकेशन हम करें कि आपके अंदर आत्मिक स्थिति कितनी है। तो यह इस बात से पता चलेगा कि आत्मिक स्थिति आपकी 30% है, 60% है, 80% है। इसका जो पैमाना है वो इस बात से पता चलेगा कि आपका आत्मविश्वास कितना है। आत्मविश्वास समझे आप? जिस आत्मा के अंदर विश्वास होता है,
कॉन्फिडेंस होता है। विश्वास ही आत्मा का प्रतीक है। जिसको विश्वास का अर्थ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हर बात के अंदर जिसको संशय रहता है, यानी विश्वास की, परमात्मा पे भी विश्वास की कमी है, ड्रामा पे भी विश्वास की कमी है, स्वयं पर भी कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है। अगर आपके अंदर 30% विश्वास है तो आप समझ लीजिए कि आपकी आत्मिक स्थिति बिल्कुल 30% ही है ना। अगर आपकी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास, दृढ़ निश्चय, संकल्प में भी दृढ़ता, हर बात में जो विश्वास की जहां तक परसेंटेज है, अगर ज्यादा है, 70% है, 80% है, तो समझ लीजिएगा कि आपकी आत्मिक स्थिति जो है वो पावरफुल है। ब्रह्मा बाबा का कितना निश्चय बुद्धि था, कितना विश्वास था, जो बिल्कुल उनकी स्थिरता को दिखाता है, मन की स्थिरता को दिखाता है ना। तो यह परखने की चीज है कि आपका आत्मविश्वास कितना है। अगर विश्वास की कमी है तो सबसे पहले अपने विश्वास को आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि विश्वास को बढ़ाने से आत्मिक स्थिति बड़ी पावरफुल होती है। हर चीज में आपको देखना होगा कि मेरा भगवान के प्रति विश्वास कितना % है, स्वयं के प्रति विश्वास कितना है, ब्राह्मण परिवार के प्रति कितना विश्वास है। जितनी आपकी विश्वास की परसेंटेज बढ़ेगी उतना आप समझ लीजिएगा कि आपकी आत्मिक स्थिति सदा के लिए, ये जो विधि है ना, वो सदा के लिए बनने वाली है ना। तो जब आप निश्चय बुद्धि भी लिखोगे ना, भगवान के प्रति पत्र भी लिखो निश्चय बुद्धि। यूं नहीं कि कई बार देखा होगा आपने, बहुत गहरी बात है कि ब्रह्मा बाबा ने, और ये जो जगदीश भाई थे ना, आज तो जगदीश भाई कहते थे मेरे को तो इतना बड़ा निश्चय बुद्धि है, तो भी बाबा उनको निश्चय बुद्धि पत्र लिखवाते थे जिनके 10-10 साल ज्ञान में हो गए। बोले हमें तो निश्चय बुद्धि ही है। नहीं, निश्चय बुद्धि जो है वो हिलती जाती है, डुलती जाती है, कि कई बार लगता है कि मैंने इतना योग किया, भगवान की तो मुझे मदद ही नहीं मिल पा रही है, सभी लोगों को मदद मिलती है, मुझे नहीं मिल रही है ना। ऐसे कई सारे जो विचार आते रहते हैं वही निश्चय बुद्धि को हिलाते हैं। तो आपको हमेशा भगवान के, जो ब्रह्मा बाबा ने विधि अपनाई थी उसकी बात कर रहा हूं मैं, कि निश्चय बुद्धि पत्र भी भगवान को लिखना चाहिए कि हे परमात्मा, मुझे तुम पर 100% निश्चय बुद्धि है, और परसेंटेज कम है तो आप बात करने से और उस विधि को अपनाने से निश्चय बुद्धि आपकी बढ़ती जाएगी, और जब निश्चय बुद्धि बढ़ेगी तो आपकी आत्मिक स्थिति नेचुरल हो गई। नेक्स्ट स्टेज है जो आत्मिक स्थिति बनाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, वह है अंतर्मुखी। अब अंतर्मुखी तो आप सोचोगे, जैसे ही मैंने अंतर्मुखी बोला आपके अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ है। कौन सा विचार उत्पन्न हुआ कि हमें तो पता है अंतर्मुखी यानी क्या होता है। नहीं, यही तो बात है। आज हम सबको सिखाते क्या, सच बोलना है, लेकिन यह नहीं सिखाते कि सच क्या है ना। तो वही तो बात है, अंतर्मुखी अवस्था, और दूसरी है चोरी करना बंद। दोनों बातें आपको मैं बता रहा हूं। अब आप दोनों बातें कहोगे कि हम तो ब्राह्मण आत्मा है, हम तो चोरी करते ही नहीं है। और यही तो बात है, आत्मिक स्थिति में यही तो अनुभव करना है। किसी का चोर किसको कहते हैं? जब किसी की कोई चीज चुरा के अगर हम अपने पास रख लेते हैं, अपनी मान लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? चोरी कहते हैं, है ना। कि किसी की चीज उठा ली, किसी की चीज ले ली हमने, और पराई चीज को हम अपने पास रख लेते हैं, उसको चोरी कहते हैं। तो सोचो, तुम सबसे बड़े चोर हो सकते हो। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होगी लेकिन सीधी पॉइंट पे अटैक करेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल होना लाइफ में जरूरी है। कैसे चोर हो? जो शरीर दूसरा है, किसी और का है, पराया है, जो अपना नहीं, कभी भी सेकंड इस पल छूट सकता है, इसको पराई चीज को अपनी मानकर बैठे हैं। तो जब पराई चीज को आप सोचो कि आपने, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा ये, तो जब किसी पराई चीज को भी कोई अपना मान लेता है, उठा के ले लेता है, तो फिर उसको चोरी कहते हैं। तो पराई चीज को हम अपना मानकर बैठे तो सबसे बड़े चोर तो हम ही हुए ना। तो अंदर से रियलाइजेशन आए कि नहीं, मेरा शरीर पराया है, सब कुछ पराया है। इवन आप ये देखो कि देखने वाली जो शक्ति मुझे मिली है, जिसके द्वारा मैं आंखों से भले आप देख रहे हो, पर देखने की पावर कहां से मिली आपको? भगवान ने दिए। तो जो देखने की जो शक्ति दी है, जो सुनने की जो शक्ति दी है, वो भी मेरे को भगवान ने दी है, भगवान के द्वारा दी हुई है। वरना हम तो स्वयं आत्मा है यह तक भी भूल गए थे, और आत्मा की बैटरी तो बहुत डिस्चार्ज हो चुकी है। अब आत्मा में शक्ति कौन भर रहा है? परमात्मा भर रहा है। तो जो ये देख रहा हूं ना मैं, वो देखने की शक्ति भी परमात्मा की देन है।
जो सुन रहा हूं ना मैं, वो सुनने की शक्ति भी मुझ आत्मा में भरने वाला कौन है? देखने वाली मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा में भी शक्ति भरने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। तो सोचो मेरा क्या है? कुछ भी तो नहीं है ना, सब कुछ तो पराया है। तो पराई चीज को मैं अपनी मान कर बैठूं तो चोरी हुई कि नहीं हुई? तो थोड़ा सा यह अच्छे से रियलाइजेशन करना पड़ेगा। मैं इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। मैंने स्वयं भी इसी तरीके से अभ्यास किया हुआ है। इसके बाद है अंतर्मुखी अवस्था। अब अंतर्मुखी अवस्था आप क्या समझते हैं? कई सारी ब्राह्मण आत्माएं कि एकांत में बैठ जाना, शादी ब्याह हो रहा है तो कोने में बैठ जाओ, सेंटर में बैठे तो कोने में बैठ जाओ, उसको अंतर्मुखी अवस्था कहते हैं कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं, अपना कोने में बैठा हूं। अरे कोने में भी बैठ करके, जैसे कोई व्यक्ति 500 लोगों के बीच में थिएटर में पिक्चर देख रहा है और एक व्यक्ति रूम के अंदर पिक्चर देख रहा है, तो दोनों देख तो पिक्चर ही रहे ना। तो वो व्यक्ति जो एकांत में बैठा है और उसके मन में वही दुनियावी बातें चल रही है, तो अंतर्मुखी कहाँ हुआ वो? तो अंतर्मुखता का अर्थ यह नहीं है। अगर सही तरीके से अंतर्मुखी अवस्था बन जाए तो आत्मिक स्थिति बनाना बड़ा आसान हो जाता है। अब अंतर्मुखी अवस्था कहते हैं किसको? थोड़ा और इसको क्लियर करके समझो आप बात को, कि अंतर्मुखी अवस्था का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी फंक्शन में न जाए, कुछ काम ही नहीं करें, है ना। मेन अंतर्मुखता की अवस्था का अर्थ है कि सारे काम करते हुए अटेंशन अंदर की तरफ रहे। ब्रह्मा बाबा तो पूरा दिन सेवा में बिजी रहते थे, है ना। तो क्या वो अंतर्मुखी होते तो एक ही दिन में, अगर इसको अंतर्मुखी कहते तो एक ही जगह बैठे रहते, कुछ सेवा ही नहीं करते? नहीं, उनपे तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थी। दादी जानकी भी तो कहती है ना कि मैं 10% बाहर रहती हूँ, 90% में अंदर रहती थी। पूरा दिन उनके पास कितनी बहनें मिलने आती थी, कितने लोग मिलने आते थे। लेकिन यही तो कला है कि मेरा अटेंशन अंदर की तरफ रहे, स्वयं की तरफ रहे। लेकिन इससे स्वयं पर अटेंशन रहे वो संभव कैसे है ना। आती है ना बात दिमाग में कि चलो इस बात को सुनने में आ गई कि हम काम करते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी मेरा अटेंशन अंदर की तरफ रहे। ऐसी अंतर्मुखता की स्थिति आए कैसे? क्योंकि ऐसी स्थिति आए भी ना, मेरी आत्मिक स्थिति संभव नहीं है। तो ऐसी अंतर्मुखता की स्थिति को लाने के लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या होता है, थोड़े समय हम प्रैक्टिस करते हैं, बाबा का ज्ञान भी रहता है, नॉलेज भी रहता है, लेकिन जैसे ही कोई परिस्थिति आती है ना, तब हमारी अंतर्मुखता की अवस्था बिगड़ जाती है। कैसे बिगड़ती है इस बात को समझो, फिर वो इस अवस्था बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। कि जैसे कोई परिस्थिति आती है तो उस समय एक तरफ हम क्या बोलते हैं कि स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान मेरे साथ है, थोड़ी देर बोलेंगे, है, फिर थोड़ी देर और परिस्थिति, फिर अंदर से कौन सा दूसरा विचार कौन सा आता है, क्या पता भगवान की मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या पता कुछ ऐसा न हो जाए, अगर भगवान की मदद नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, है ना। और फिर कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि आप उस परिस्थिति से निकल गए। अब आपके पास क्या रहता है, आप क्या कहते हो, हाँ यार भगवान की मदद तो मुझे मिल गई। लेकिन आपकी जितने समय तक परिस्थिति रही उस समय तक तो आपका मन बड़ा ही हलचल में रहा, है ना। तो जो मन की उस समय जो हलचल रहती है उसकी वजह से हम अंतर्मुखी नहीं रह पाते हैं। जबकि दादिया देखो, ब्रह्मा बाबा देखो, उनको कैसे भी परिस्थिति में, आपने सुना ही होगा कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां थी, लेकिन उनके मन में एक ही चीज थी, क्या थी, एक बल, एक भरोसा कि ऊंचे से ऊंचा भगवान मेरे साथ है, कभी कुछ गलत हो नहीं सकता है। यानी कितना बड़ा निश्चय बुद्धि था। तो अंतर्मुखता के लिए सबसे बड़ी चीज जो जरूरी है वो मन का परमात्मा के प्रति निश्चय बुद्धि और विश्वास कि नहीं, ऊंचे से ऊंचा भगवान मेरे साथ है, उसकी मदद मुझे मिलना तय है। चाहे मेरी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, है ना। तो ये जो चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो यही है कि आत्मा के अंदर जब हलचल ना हो, मन के अंदर कोई परिस्थिति आती है, इसलिए तो जो बाबा थे उनकी कितनी भी परिस्थितियों में क्या था, मन की हलचल नहीं रहती है। कई बड़ी दादियां हैं, दीदियां हैं, उनके चेहरे को आपने देखा होगा सदा स्थिर रहता है, कितनी भी बड़ी बात हो जाए शांत चित्त स्थिति रहती है। एक बार प्रकाशमणि दादी का 5 लाख का चेक नीचे की बहन ने कहीं रख दिया, जो बड़ी बहुत
उस समय महत्वपूर्ण राशि थी 5 लाख। लेकिन जैसे उनकी जो पीए थी बहन ने आकर के बताया कि वो चेक मुझे मिल नहीं रहा, बहुत बहुत घबरा गई। लेकिन दादी ने 1 सेकंड में भी इतना हल्के रूप में लिया, शायद उसके भाग्य में नहीं होगा कि यहाँ की सेवा वो कर सके। यानी देखो कि उनका चेहरा कितना स्थिर, कितनी मन और बुद्धि की स्थिरता अपन देख सकते हैं। तो हमारे जैसे तो 1000 रुपया भी घूम जाए तो कितनी बड़ी हलचल आ जाती है। तो उनका जो था वो मन का जो है वो भगवान के प्रति जब विश्वास रहे, मन हमारा हलचल में ना आए, तो ही अंतर्मुखता की अवस्था बन सकती है। और वो मन हलचल में कब नहीं आएगा, जब एक बल और एक भरोसा होगा। तो आज मैंने आपको आत्मा की स्थिति बनाने के लिए, आत्मिक स्थिति बनाए रखने के लिए कुछ अभ्यास बताए हैं, और भी इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे अभ्यास हैं। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नहीं तो एक दिन में ही सारे अभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी क्या विशेष समझ में आया कि पहला तो आत्मविश्वास है ना, जितना आप विश्वास स्वयं के प्रति बढ़ाओगे और थोड़ी सच बोलने की जिसको हिम्मत होगी ना, वह भी उसका आत्मविश्वास बहुत जल्दी बढ़ता है। जैसे कोई संगठन में अपनी बात रखने की ताकत होनी चाहिए, कोई परिवार में बात है, जेठानी भाभी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब हम दबते ही जाते हैं, कोई बात कहने की ताकत नहीं है, तो भी हमारी आत्मिक स्थिति डामाडोल इससे हो सकती है। हाँ, समय और परिस्थिति जरूर देखना है, लेकिन अपनी बात जरूर रखनी है। अगर आप अपनी सच्चाई वाली बातें बाहर नहीं रखोगे तो आप बॉडी कॉन्शियस में जाते जाओगे, आपके अंदर डर ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो जितना आप सच पे चलने की हिम्मत रखोगे, सत्यता को बोलने की हिम्मत रखोगे, उतनी ही आपकी आत्मिक स्थिति बड़ी पावरफुल होती जाएगी। क्योंकि आत्मा तो है सत्य, तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है ना। तो यह अभ्यास पूरा दिन हमें करना है कि आत्मिक स्थिति बनानी है तो विश्वास बढ़ाना होगा स्वयं पर, अंतर्मुखी सच्ची अवस्था जो है वह आपको बढ़ाना होगा। और इसके बहुत और अच्छे गहरे अभ्यास है जिसका हम कल और अध्ययन करेंगे, कल और गहराई से मनन चिंतन करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।